This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये अब हम एक्सरसाइज 5.4 करते हैं, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.4। फॉर्मूला देखिए सारे वही हैं, कोई फॉर्मूला ऐसा इसमें नया नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा सीरीज वैसी है। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP 121 117 इज डैश डैश इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखिए यहाँ पर जो ये सीरीज है ना, वो आप देख रहे हैं एक्चुअल में ये क्या डिक्रीसिंग में चल रही है। यहाँ 121 था, फिर 117 आ गई, फिर 113 आ गई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है, हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये है। और डिफरेंस कितना है इसका 117 माइनस का 121 यानी माइनस का 3। डिफरेंस इसका माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 3 नहीं 17 18 19 सॉरी 4 का आ रहा है डिफरेंस, माइनस का 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है एन टर्म निकालने का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है ना विच टर्म, तो यानी सीधी सीधी किसकी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो हो गया ए एन, और ये ए की वैल्यू 121 प्लस का एन माइनस 1, और डिफरेंस कितना है मेरा माइनस का 4 से मैं कर दे रहा हूँ उसका इंटू। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 प्लस, और ये माइनस का 4n हो गया, तो ये माइनस का करता हूँ, माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस, प्लस का ये 4 हो गया। 121 प्लस का 4 कितना था 125 माइनस का 4n, ये आपकी सीरीज यहाँ पर ये nth टर्म निकल के आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है ना। इस पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म का क्या मतलब होता है कि an इज लेस देन 0। भाई नेगेटिव टर्म कब आएगी, जब 0 से छोटी वैल्यू होगी, 0 -1 -2 ये सारी नेगेटिव टर्म आती हैं, और ये सारी वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो देखिए जो मेरी nth टर्म जो निकल के आई है वो कितनी थी 125 माइनस का 4n इज लेस देन 0 लगा सकता हूँ मैं इसके अंदर। अब इसको यहाँ से ट्रांसफर करता हूँ मैं इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 4n, यानी यहाँ बन जाएगा ये 4n, ठीक है। अब देखिए ये बन गया 4n, n की वैल्यू को हमको निकालना है, तो n की वैल्यू मेरी कितनी होगी, ये हो जाएगी 125/4। ये कुछ नहीं है, दोबारा करता हूँ, n इज 125/4, यानी 4 चला जाएगा 125 के डिवाइड में, ठीक है ना। अब देखिए आप जब सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं ये करता हूँ इसके अंदर 4 3 या 12 हो गया ये, और 4 1 जा 4 हो गया, ये पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 1 बचा कैरी, और ये फिर हो गया 4 2 जा 8, और ये आपका 8 हो गया। देखिए 4 3 12 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 1 हो गया, 4 2 जा 3 बच गया, और ये फिर आपका 4 5 या लगभग 20 के आसपास ये आंसर इसका आ गया। देखिए कैसा, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से। ये देखिए 125 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 या 12, 5 बता लिया आपने, 4 1 जा 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 4 2 जा कितना हो जाएगा ये 8, 2 बच गया 0, और 4 5 या 20, यानी 31.25 आ गया इसका। तो आंसर क्या लिखते हैं इसका हम, देयरफॉर ठीक है 32, भाई 31 पॉइंट टर्म तो हमारी पॉजिटिव में ही होती है, देयरफॉर 32 टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज में 5 हैं। इस वीडियो में देखिए पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, चाहे वीडियो 10 मिनट का बने या 20 मिनट का बने या जितने मिनट का बने, ठीक है ना। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें इसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे बचे हुए। देखिए ये अभी इस वीडियो में तो एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ही दे रहे हैं 5.4 को, और ये चैप्टर 5 कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है मैंने 6, इसलिए इस वीडियो में मैं पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, चाहे इसमें कितना समय भी लगे, चाहे हाफ एन आवर लगे या 20 मिनट लगे, जितने भी लगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसका हम करते हैं सेकंड वाला। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन के भी सिंपल है, इसका कुछ नहीं है सेकंड वाले में। देखिए क्या कहता है सेकंड वाला क्वेश्चन इसका, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6
एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, है ना। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं थर्ड टर्म को निकाल लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ए थ्री इक्वल्स टू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, यानी ए थ्री कितनी हो जाएगी, ए प्लस का टू डी हो जाएगी मेरी, है ना, ये निकलेगी। अब ए सेवन टर्म कितने निकलेगी, ए टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी, यानी ए सेवन टर्म कितनी हो गई, ए प्लस का सिक्स डी। ये दो टर्म आ गई। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। तो देखिए थर्ड टर्म और आपकी सेवन टर्म, यानी थर्ड टर्म और आपकी सेवन टर्म का सम कितना है 6, यानी मैं इसको 6 के बराबर लगा देता हूँ। देखिए ए प्लस का ए कितना हो जाएगा मेरा 2a, और 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 8, और पीछे लगा दिया d इक्वल्स टू 6। 2 कॉमन निकाल लिया, a प्लस का 4d इक्वल्स टू 6। 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार, यानी a प्लस का 4d इक्वल्स टू 3। तो देखिए ये पहली इक्वेशन इसकी आ गई। अब a की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो जाएगी मेरी, 3 माइनस का 4d। इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी कि थर्ड टर्म का और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना है मेरा 8 है ना। तो देखिए थर्ड टर्म कितनी थी मेरी, थर्ड टर्म थी मेरी a प्लस का 2d, और देखिए मेरी सेवन टर्म कितनी थी, a प्लस का 6d। इनका प्रोडक्ट मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। अब मैं इन दोनों का इंटू कर देता हूँ, ठीक है ना। इंटू करने के बाद यहाँ पर मैं a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बाद में, या फिर चाहे तो हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, इसमें a की वैल्यू लगा देते हैं पहले। देखिए a की वैल्यू कितनी थी, 3 माइनस का 4d, और ये प्लस का 2d चल रहा है, हमारा इस टैक्स थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3 माइनस का 4d चल रहा है, ये प्लस का 6d हो जाएगा इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4d प्लस का 2d कितना हो जाएगा, माइनस का 2d। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2d इक्वल्स टू 8। देखिए a माइनस का b और a प्लस का b कितना बनता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बन गया, है ना। अब देखिए इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस का 8 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर, यानी 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 4d स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरी, 1 के बराबर आ गई। तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 1/4, यानी d कितना हो जाएगा मेरा √1/4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, प्लस माइनस 1/2, यानी एक d की वैल्यू तो 1/2 हो गई, एक d की वैल्यू मेरी माइनस के 1/2 हो गई। देखिए दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब इसके बाद इसका जो क्वेश्चन है वो हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए d की देखिए 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए मैं इसकी लाइन खींच देता हूँ और इस क्वेश्चन को बगल में करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालनी है ना मुझे। देखिए अब व्हेन d कितना है हमारा, d इक्वल्स टू 1/2। अब जब हमारा d 1/2 है तो आप a की टर्म देखिए, a वाली वैल्यू क्या निकाली थी, ये a की वैल्यू थी 3 माइनस का 4d। मैंने यहाँ पर इसकी जगह 1/2 लगा दिया, ये कट गया, और 2 2 4, यानी आपकी 3 माइनस का 2, यानी a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1। ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म आ गई तो इसकी 16 टर्म का सम निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ से निकल के आ गई। अब मैं लेता हूँ व्हेन d इक्वल्स टू माइनस 1/2, तो a कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 प्लस का 2, यानी a कितना हो जाएगा मेरा 5। ये दोनों सीरीज के लिए मेरी 5 की वैल्यू आ गई, है ना। अब आइए इसका 16 टर्म का सम निकाल देते हैं सीधा सीधा। अब देखिए जब a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, जब एक काम करिए, व्हेन a इक्वल्स टू 1 d इक्वल्स टू 1/2, अब निकालिए, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 16 का निकालते हैं, तो 16 लगा दिया, ये मेरा हो जाएगा 16/2। मेरी फर्स्ट टर्म कितनी थी आपकी 1, तो 1 लगा दी, और डिफरेंस मेरा कितना था 1/2, तो यहाँ पर मैंने 1/2 लगा दिया, और ब्रैकेट को कर दिया यहाँ से मैंने क्लोज। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन निकल रहा है। अब देखिए
ये हो जाएगा 2 8 या 16, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 8। ये हो जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा 15 इंटू 1/2 यानी 15/2 हो गया सीधा सीधा। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 8 तो ये आपका हो गया। और देखिए यहाँ से कितना हो गया 2, या एलसीएम ले लेते हैं इसका हम सीधा सीधा, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका सीधा सीधा टर्म, इसको भी यही कर देता हूँ मैं एलसीएम लेके 8, तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका हो गया 2 2 4 प्लस का 15, यानी सीधा सीधा हम लिख देते हैं इसको 8 इंटू 19/2 यानी 2 4 जा 8। और जब आप 19 का 4 से करेंगे तो ये आएगा आपका 76। देखिए एक सम तो मेरा निकल के आ गया ये 76। देखिए अब इसका दूसरा सम क्यों निकलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू 2 आ गई है, क्योंकि 2 डी की वैल्यू निकल नहीं थी इसलिए, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हेन ए इक्वल्स टू कितना था 5, डी इक्वल्स टू माइनस का 1/2, है ना। डायरेक्टली हम क्वेश्चन के इसको मैं सीधा लगा देता हूँ, S16 इक्वल्स टू 16/2 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस का 1/2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कट गया आपका 8 बार, तो यहाँ से आ गया देखिए 8, यहाँ से आ गया 10 प्लस का साइन 15 इंटू माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस 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 का कितना हो जाएगा ये 15/2। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया 2 और ये हो जाएगा 20 माइनस का 15। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा 8 इंटू माइनस का 5/2, 2 से कट गया 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 20। तो देखिए इसके अंदर 2 आ रहे हैं, लेकिन शायद साइन की कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ज़रा इसको। नहीं सॉरी, साइन प्लस का ही है ना, क्योंकि 20 में से 15 गया तो 5 बचा, सॉरी, है ना। तो यानी ये 16 टर्म का सम कितना आ गया 20 आ गया, है ना। साइन की थोड़ी गलती हो गई थी मुझ पर, ये गलती से मैंने माइनस लगा दिया, ये माइनस नहीं है। इस स्टेप को काट के मैं दोबारा यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5/2, 2 4 जा 8। तो यानी कि 16 टर्म का सम कितना आ गया 20। देखिए 2 आंसर आए हैं, क्योंकि ए की 2 वैल्यू आई थी, उससे पहले डी की 2 वैल्यू आई थी। जब किसी में डिफरेंस 2 आ रहे हैं तो 2 ए की वैल्यू निकल गई, और 2 जब ए की वैल्यू निकल गई तो 2 इसके टर्म्स आ गए, 2 16 टर्म का सम आ गया, एक ये आ गया एक ये आ गया, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो 2 वैल्यूज निकलती हैं, इसीलिए इसके 2 आंसर आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला हमारा। और जो डायग्राम होगा, डायग्राम आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, इसके अंदर डायग्राम भी इसका है। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, सी फिगर बुक में देखिएगा। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ऐसे डिक्रीज हो रही है भर्ती करना, ये यूँ जा रही है, ऐसे करिए, ये कंडीशन में, ठीक है ना। If the top and the bottom rungs are to hold 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rung? कितनी वुड लगी है इसके अंदर। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं सीधा। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट rungs are 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। एंड द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर, सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे वाली, एंड द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर टू होल्ड 1/2 मीटर अपार्ट, है ना, यानी 5/2। रंग्स होती है लकड़ी जिसमें हम पैर रख के चढ़ते हैं सीढ़ियों पे, वो उसको रंग्स बोलते हैं। अब टोटल रंग्स कितनी होंगी, देयरफॉर टोटल रंग्स, टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी होंगी हमारी, देखिए यहां पर क्वेश्चन में मीटर है और ये सेंटीमीटर, तो मैं इसको केवल आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हर रंग जो है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, और प्लस का 1 जोड़ेगा ये रंग ऊपर वाली के लिए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए जो आपकी टॉप की है और बॉटम की है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा 200 टू होल 1/2 मीटर, है ना। और दो रंगों के बीच की डिस्टेंस
कितनी है 25 है। तो ये इसका फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा निकालने का। तो जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो देखिए ये कितना निकल के आएगा मेरा, ये हो जाएगा 5/2 इंटू 100/25 प्लस का 1। ये कितनी बार कट गया 50 बार, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा ये 250/25 प्लस का 1 हो गया है ना। और 25 से ये कितना बार कट गया आपका 10 बार, यानी कि 11। टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी आ गई 11 आ गई। ये चीज़ बस ध्यान रखने वाली इसके अंदर है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी फर्स्ट टर्म देखिए कौन सी है हमारी, जो देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द बी। अगर हम इन सारी टर्म्स का सम निकाल लेंगे तो वो जो सम आएगा वो इसकी टोटल वुड रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि आप इसका सम निकाल लीजिए। सम निकालने पे ये मालूम पड़ जाएगा कि लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग कितनी है, लेंथ निकाल लेंगे इसकी, है ना। तो यानी कि हमारी जो टर्म्स हैं कितनी है, फर्स्ट टर्म तो मेरी यहाँ पर कितनी हो गई आपकी 45 है ना, 45 ये, और आपका डिस्टेंस कितनी रखी है इसकी वजह 15, तो आप इसको मान लीजिए 25 मान लीजिए इसके अंदर, इसके सम का निकालो। लास्ट टर्म कौन सी हो गई 25 हो गई मेरी, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म 45, लास्ट टर्म 25। अब फॉर्मूला, और देखिए n कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। तो फॉर्मूला कौन सा है इसका, फॉर्मूला है इसका SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस का l, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। तो ये S11 हो गया, n कितना हो जाएगा मेरा 11/2 हो जाएगा, a 45 और ये 25। तो देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा 11/2 तो है ही है, और 45 और 25 आपका कितना हो गया 70 हो गया, सीधा सीधा 70 को काटोगे इससे तो ये 35 बार कट गया, और जब दोनों का आप इंटू करोगे 11 और 35 का तो ये आ जाएगा 385, ठीक है ना। इनका सम कितना आ गया 385। अब आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर the length of the wood required, the length of the wood required for the rungs is 385। अब देखिए यूनिट कौन सा आएगा, यूनिट इसका आएगा, इसका यूनिट कौन सा लिखेंगे हम, यूनिट हम इसका लिखेंगे सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर ये, यानी लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इज 385 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ चाहिए वुड की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द हाउसेस ऑफ रो आर नंबर कॉन्सिक्यूटिव फ्रॉम 1 to 49। द हाउसेज ऑफ रो, एक रो में जो हाउसेज हैं उनका नंबर क्या है 1 से लेकर 49 से 1 2 3 4 5 6 so on, so that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of the house following it। देखिए कितना अच्छा वैल्यू बता, क्वेश्चन कह रहा है show that there is a value of x, x की वैल्यू ऐसी है such that the sum of the number of the houses preceding द हाउस नंबर x, उसकी प्रीसीड कर रहे हैं जो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, और उनका जो सम होगा वो उन हाउसेज के सम के बराबर होगा जो उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जो हमारी सीरीज बन के आ रही है वो क्या बन के आएगी, देखिए 1 2 3 4 5 so on अप टू 49 तक आपकी आएगी। देखिए AP में रही है, A कितना हो जाएगा 1 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1 यानी कि 1, A की वैल्यू 1 और डिफरेंस 1, ठीक है ना। अब इसके x की वैल्यू पर बात करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, देखिए क्वेश्चन थोड़े से ये टिपिकल जरूर है लेकिन इतने टिपिकल नहीं है कि आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कोई टिपिकल है नहीं है। लेट अस एज्यूम दैट द नंबर ऑफ, इसकी लैंग्वेज बस पढ़िएगा, ऑफ
एक्स यानी एक्स हाउस था ना, एक्स हाउस वॉज सच दैट, या लाइक दिस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्स था ये आपका, है ना, एक्स बना दिया मैंने इसका। अब देखिए क्या है इसका, एपी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, फॉर्मूला आता है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या थी हमारी, ये होती है हमारी एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ये है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर सम ऑफ द नंबर हाउस प्रेसिडिंग द एक्स हाउस, तो एक्स कितना आ जाएगा, एस एक्स निकलेगा और माइनस वन और कर दीजिए एक छोड़ के इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए बहुत ढंग से देखिएगा, ये थोड़ा सी वैल्यू का ध्यान रखिए, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग एक्स हाउस कितना होगा, जो उसका प्रोसीड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा हमारा एस एक्स, ठीक है ना, माइनस वन, एस एक्स माइनस वन हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ पर कितना होगा, एन आपका बन गया ये एक्स माइनस वन अपॉन टू, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, एन एन तो आपका एक्स माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा ना सीधा। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपका टू ए प्लस एन माइनस वन की जगह आप एक्स माइनस वन लगा देंगे, माइनस वन चल ही रहा है हमारा, और ये मेरा कौन सा हो जाएगा यहाँ से डी, डी तो आपका है ही है ना, डी इसको ब्रैकेट के अंदर ही कर देते हैं, लाइए इसको बंद करके मैं डी को यहीं लिख देता हूँ, डी लिखना भूल गया, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस का वन अपॉन टू, ये हो जाएगा आपका टू ए प्लस एक्स माइनस का टू, और ये हो जाएगा मेरा डी। ये देखिए यहाँ पर इसको हमने सॉल्व कर दिया है ना, ये एक्स माइनस का टू हो जाएगा। अब देखिए क्या आपके पास डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस बिल्कुल गिवन है, डिफरेंस हमारे पास कितना है, वन है, तो देखिए एक्स माइनस का वन अपॉन टू, ये हो जाएगा आपका टू ए प्लस एक्स माइनस टू इंटू वन, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, एक्स माइनस का वन अपॉन टू, टू ए प्लस एक्स माइनस का टू, ये देखिए यहाँ पर ये सॉल्व होके आ गया है ना, देखिए कितना आराम से आया है। अब इसको और मैं सॉल्व करता हूँ उसके अंदर, अब ए की वैल्यू तो गिवन है इसके अंदर, तो ए की वैल्यू हम वन लगा देते हैं सीधी सीधी, ध्यान दिया नहीं हमने, सॉरी, एक्स माइनस का वन अपॉन टू है, ए की वैल्यू वन है, टू वन जा टू प्लस का एक्स माइनस का टू, माइनस का टू, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से केवल बच जाएगा हमारा एक्स, तो ये कि ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका एक्स, और एक्स माइनस का वन अपॉन टू बन गया मेरा ये, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखना ज़्यादा होगा, इसलिए मैं दो लाइन यहाँ पर इसको खींच देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इसको अलग कर देता हूँ, उस पार्ट को यहाँ सॉल्व करके फिर मैं डायरेक्टली इसको पहले यहाँ सॉल्व करूँगा, फिर यहाँ सॉल्व करूँगा, फिर क्वेश्चन बहुत लेंदी बनना है ना। अब क्या दे रखा है इसके अंदर, इट इज गिवन दैट दीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीज सम्स आर इक्वल टू ईच अदर, दीज सम्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए अभी इक्वल टू ईच अदर तो बाद में निकाल लेंगे, पहले टर्म्स को इसकी देख लेते हैं कौन कौन सी, रुकिए काट देता हूँ इसके अंदर। अभी तो मेरे पास सम ऑफ नंबर हाउसेज फॉलोइंग कितना है ना, 49 वाला, 49 हाउसेज थे ना, तो सम अभी निकालता हूँ मैं, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग एक्स हाउस, ये क्वेश्चन को बहुत ढंग से करिएगा, देखिएगा। तो 49 था ना, तो एस 49 में से एक्स को माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यूज को लगा लेते हैं, फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है ये। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है थोड़ा सा ये, देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं, क्या आता है यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा 49 अपॉन टू, तो हमारा चल ही रहा है, ये आ गया बाहर, एन की वैल्यू है ना, यहाँ से 2a यानी कि 2 इंटू वन कर दिया है ना, और n की वैल्यू 49 है, तो 49 माइनस का 1 हो गया, और डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 लगा दिया मैंने, ठीक है। माइनस का देखिए ये कर दिया है, और ये एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, एक्स अपॉन टू ये आ गई थी सिंपल, और 2 1 जा 2, 2 कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, और प्लस का साइन एक्स माइनस वन, और डिफरेंस कितना है मेरा 1,
देखिए इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 49/2, ठीक है ना। ब्रैकेट में देखिए 2 हो जाएगा और 49 माइनस का 1 48, 48 प्लस का 2 कितना होता है, सीधा सीधा 50 होता है, ठीक है। अब इसका अगला वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ मैं, अगले टर्म। तो आपका ये कितना हो जाएगा, माइनस देखिए ये यहाँ से 2 प्लस एक्स माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी सीधा सीधा कितना हो जाएगा, ये मेरा निकल के आ जाएगा, ये तो आपका x/2 है, और ये जो आएगा ब्रैकेट में आपका x प्लस का 1 आएगा। ये देखिए ये सॉल्व हो गया, इससे काटा तो मैंने कितनी बार गया, 25 बार। और जब 49 का आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मैं ऐसे भी अभी तो ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। और देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और x प्लस का 1/2। देखिए ये टर्म यहाँ तक आपकी निकल के आ गई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, दीज सम्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब यूज करेंगे इसका, ठीक है ना। इट इज गिवन, ठीक है ना, दीज सम्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट डाल दीजिएगा, मैं इसको दोबारा फिर कर दूंगा दूसरे मेथड से। और तो देखिए यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ तक तो आ गया पूरा। अब यहाँ देखिए एक सम तो ऊपर आपके पास ये रहा और एक सम ये रहा, दोनों सम इक्वल हैं, तो मैं दोनों समों को यहाँ पर इक्वल ही रख देता हूँ। यानी कितना था, एक तो था x और ये था x माइनस का 1/2, और देखिए ये कितना था 25 × 49 होता है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो 1225 था ये, ठीक है। और ये कितना था, माइनस का x और ये था आपका x प्लस का 1/2। अब देखिए सबको इंटू कर देता हूँ मैं सीधे से, इसका किया x² और तो ये कितना हो जाएगा, x²/2 अलग कर देता हूँ, और ये माइनस का 1/2 मैंने अलग कर दिया इंटू करने के बाद। माइनस 1/2 नहीं, x/2 होगा क्योंकि x 1 x होता है। और ये कितना आपका 1225, इसका भी इसी प्रकार से किया, माइनस से करा तो ये आ गया x² माइनस x इंटू प्लस का 1 होता है माइनस का x/2। देखिए ये टर्मों को मैंने यहाँ से बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। और ये देखिए ये जो साइड माइनस का आ रहा है और देखिए ये प्लस का, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इस टर्म को आप यहाँ पर लेके जाएंगे इधर की तरफ तो ये प्लस में हो जाएगी, इसलिए ये वाली टर्म मेरी कैसी हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी सीधी सीधी, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर, अब देखिए कौन कौन सी टर्म कहाँ से कट रही है वो उसको देख लेते हैं हम। तो इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, तो ये हो जाएगा x² प्लस का x² इक्वल्स टू 1225, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा 2x² और ये कितना हो जाएगा 1225, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू निकालनी है, √1225 हो गया ये। अब देखिए 1225 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आएगा ±35। आप सॉल्व कर लीजिएगा, अंडर रूट में इसकी यही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब देखिए माइनस में तो ले सकते नहीं है, अब इसका सीधा हाउएवर द हाउसेज नंबर आर पॉजिटिव। देखिए हाउसेज पॉजिटिव होते हैं तो माइनस में ले लेंगे, ठीक है ना। हाउसेज आर पॉजिटिव, नंबर ऑफ हाउसेज आर पॉजिटिव, नंबर तो पॉजिटिव होंगे ना। जब पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x विल बी 35। यहाँ देयरफॉर और लगा दीजिएगा, या चलिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ x विल बी 35, है ना। अब इसका आंसर लिखिए, देयरफॉर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हाउस नंबर 35 इज सच दैट, ठीक है, is such that the sum of the number of the houses, the sum of the number of houses preceding the house number 35 is equal to the sum
टू द सम of the number of houses following it। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये भी फोर्थ वाला सॉल्व हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको हम कर देते हैं और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी हो गया करते करते। देखिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो हैं वो सब डायग्राम वाले ही क्वेश्चंस हैं। आप डायग्राम देख लीजिएगा इसका, उस डायग्राम से ही क्वेश्चन करिएगा। डायग्राम बनाने में समय लगता है, इसलिए मैंने डायग्राम वगैरह नहीं बनाए। देखिए क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। अ स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बुल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। ईच स्टेप हैज राइज ऑफ इतना, एक स्टेप 50 मीटर का है, उसके ऊपर इतना ऊंचा उठा हुआ है, फिर एक स्टेप उसके ऊपर इसी प्रकार से ये चल रहा है। एंड ट्रेड ऑफ 1-2 मीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बुल्ड द टेरेस, कितना उस पर टेरेस को लगाने पर कंक्रीट लगी है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप आप क्वेश्चन से फिगर से देख लीजिएगा। फ्रॉम द फिगर एक क्वेश्चन में कहता फ्रॉम द फिगर, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप इज, जो पहला स्टेप होगा वो 1/2 मीटर वाइड है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप इज 1 मीटर वाइड, ठीक है ना। थर्ड स्टेप इज कितना मीटर वाइड है, 3/2 मीटर वाइड, ठीक है ना। तो देखिए सब में क्या है, हर स्टेप में 1/2 इंक्रीज कर रहे हैं। 1/2 इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, कि ये टर्म हमारी एपी में आ गई, ठीक है ना। काय में आ गई है, एपी में। अब इसके लिए क्या होगा, देयरफॉर द विड्थ ऑफ ईच स्टेप इज इंक्रीज इतना मीटर टाइम वेयर इज देयर हाइट एंड, अब देखिए क्या लिखेंगे इसके अंदर, देयरफॉर द विड्थ ऑफ ईच स्टेप ठीक है, इज इंक्रीजिंग, कितनी इंक्रीज हो रही है, इज इंक्रीजिंग 1/2 मीटर ईच टाइम, वेयर एज, ये लैंग्वेज देखिए लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज ही लिखनी पड़ती है इसके अंदर ज़्यादा। वेयर एज देयर हाइट इसमें गिवन है 1/4 मीटर, और लेंथ कितनी है, एंड लेंथ, हाइट और लेंथ सेम है, एंड हाइट एंड लेंथ, ठीक है ना, 50 मीटर रिमेन्स द सेम, ये दोनों सेम है आपकी, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, वेयर द हाइट एंड लेंथ रिमेन्स द सेम। तो देखिए विड्थ ऑफ दीज स्टेप, देयरफॉर विड्थ ऑफ दीज स्टेप्स क्या हुई आपकी, 1/2, 1, 3/2, 2, सो ऑन, ये सीरीज चलती जा रही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ, देखिए अब क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, पहले फर्स्ट स्टेप पे निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप कितना है, 1/4 इंटू 1/2, और कितने स्टेप थे, 50 थे, यानी किसी तरह से कितना जाएगा, काटोगे आप इसको तो 2 से कट गया कितनी बार, 25 बार, तो ये हो जाएगा 25/4। मैं थोड़ा सा उसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, देखिए जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन को साइड में करने के लिए, इसीलिए इसको यहाँ से बंद कर दिया मैंने ना। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन सेकंड स्टेप कितना होगा, ये 1/4 इंटू 1 इंटू कितना था मेरा, 50, 2 2 4 और 2 25, यानी कि 25/2। सॉरी कॉपीज को पकड़ लेता हूँ मैं, ध्यान दिया। तो ये 1/4 इंटू 1 इंटू 50, तो ये सेकंड स्टेप का आ गया। और वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन, अब निकालता हूँ मैं थर्ड स्टेप का। तो देखिए थर्ड स्टेप में क्या है, 1/4 था, ये 3/2, 50 लेंथ थी इसकी, कोई बात नहीं,
इससे कट गया 25 बार, 25 3 75, तो ये आ जाएगा आपका 75/4। ये देखिए निकल के आ गया। अब ये सारे वॉल्यूम्स कितने में, वॉल्यूम्स ऑफ कंक्रीट्स आर इन एपी, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आर इन एपी। अब देखिए सब एपी में, पहला 25/4 है ना, सेकंड नंबर का 25/2, अगला आपका 75/4 कॉमा डैश डैश डैश। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म तो मेरी हो गई 25/4, डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 25/2 माइनस का 25/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम हो गया 4, ये हो जाएगा 50, 25 यानी कि 25/4 इसका देखिए डिफरेंस आ गया। ये सम भी इसका 25/4 आ रहा है, डिफरेंस भी इसका 25/4 आ रहा है। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये कौन सा, SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो देखिए N कितनी है, N मेरी 15 है ना, 15 स्टेप्स है ना, तो मैंने 15 लगा दिया, स्टेप 15 थे तो N की वैल्यू 15 हो गई। 2 इंटू 25/4 है ना, N की वैल्यू हमने कितनी लगा दी 15 माइनस का 1, और डिफरेंस कितना है इसका 25/4। तो देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा, ये तो 15/2 चल ही रहा है, ये कट गया आपका 2 बार, तो देखिए ये कितनी आ जाएगा, ये 25/2 हो गया, प्लस का साइन, और 15 में से 1 गया तो कितना बचा 14 इंटू 25/4। देखिए यहाँ से ये निकल के आ रहा है ना। अब इसको मैं थोड़ा प्रोसीड आगे कर रहा हूँ, देखिए आंसर देखते जाइए इसका, नहीं तो मैं साइड में करूँगा, जगह छोड़ रखी है मैंने। तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 25/2, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 से कट गया इतनी बार। इसका जब 25 का 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 175/2, ये इसका निकल के आया। ठीक है, अब इसको मैं बगल में शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसको मैं, ये देखिए तो 15/2 चल रहा है, इसको चलने दीजिए। अब अंदर वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम देखिए मेरा कितना हो जाएगा 2, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐसे ही उतर के आएंगे, 25 प्लस का 175 होता है मेरा 200, यानी देखिए कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 200/2, 2 से कितनी बार कट गया ये 100 बार, और इससे कितनी बार कट गया ये 50 बार। अब आप इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 750। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो यहाँ से इसका निकल के आ गया, ये कितना आया 750, यानी 15 स्टेप्स का जो सम निकल के आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है 750 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट required to build terrace is 750 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब ये चैप्टर 5th वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।